फैमिली ऑडियंस में बैठकर कहती है इनको ये वाली बात बोलनी चाहिए, स्पेसिफिक है ना, इट्स नॉट अ जनरल थॉट, इट्स अ स्पेसिफिक थॉट, राइट? और सपोज आपने वही की वही बात बोली तो मतलब आपने मैसेज को एज इट इज कैच किया ना। करेक्ट। इसका मतलब मैसेजेस एज इट इज कैच होते हैं ना। जस्ट इमेजिन एक सेकेंड के लिए अगर हमें ये सच्ची में बैठ जाए ना आज अंदर बुद्धि के, तो हमारी सोच बदल जाएगी। आप जब ये मेरे लिए सब सोच रहे हैं, ये बोल तो नहीं रहे आप मेरे को, आप बोलते क्यों नहीं मुझे ये सारा कुछ, आप बोलो मुझे। अब हम ऊपर से तो कुछ कह ही नहीं रहे एक दूसरे को, हम बहुत प्यार से बात कर निभा रहे हैं, हम रिश्ता निभा रहे हैं। यस, वेरी ब्यूटीफुल। कहते हम तो बहुत अच्छे से बात करते हैं उनसे, वो जब भी मिलते हैं, जब भी आते हैं, हम उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं। लेकिन नाउ सी द रिजल्ट, हम सारा दिन क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। Scientists recently conducted the world's first computer-mediated brain-to-brain telepathy experiment, in which a person in Bombay, said hola and hello to 3 people in France. The greetings were not spoken, not typed or texted. The communication took place between the brains of a set of study subjects. The team, whose members belong to Harvard Medical School, seem all set to script a new chapter in communication. And that is all in the mind. Oh, see, हम तो अवेकनिंग में हर समय ये बात करते हैं, साइंटिफिक भी एविडेंस मिल गया आपको। All in the mind इसका टाइटल है। See, परमात्मा हमें बार बार एक एक थॉट का कितना महत्व समझाते हैं कि एक एक थॉट आपकी आप पर भी प्रभाव डालेगी और दूसरी आत्मा तक पहुंचेगी। अब हम ये बात कितनी बार सुनते हैं, मतलब जिस दिन से फर्स्ट डे पे सेंटर पे आते हैं तब से सुनते हैं, कहीं कोई कोटेशंस पढ़ते हैं उस पे पढ़ते हैं, कोई किताब आज उठा लो उस पे पता चलता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए तो सारा दिन में उस बात पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी में कोई बात कहता है, कोई सत्संग में कहता है, कोई मंदिर में कहता है, तो वो इतनी इफेक्ट नहीं करती जो साइंटिफिक। उसके पीछे ये रीजन है कि साइंटिफिक क्यों हमें एविडेंस इमीडिएटली क्लिक करती है, क्योंकि साइंटिफिक चीज दिखती है, यू नो, इट्स अ फिजिकल प्रूफ। जैसे इसमें इन्होंने कहा दे प्रूव्ड इट। क्या प्रूफ किया कि मुंबई में एक व्यक्ति है, फ्रांस में 2 लोग बैठे हैं, यहाँ से किसी ने एक थॉट क्रिएट की, ना लिखी ना बोली, और वहाँ उन लोगों ने फ्रांस में वो थॉट को कैच किया। अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है, मतलब वो दिख जाता है ना प्रूफ के यहाँ किसी ने थॉट क्रिएट की, वहाँ उन 3 लोगों ने कैच की वो थॉट और बता दिया कि ये थॉट हेलो होला। हाँ, तो उन्होंने बोला हेलो होला। दैट्स इट, एंड इट वाज नॉट रिटन, इट वाज नॉट टेक्स्टेड, इट वाज नॉट स्पोकन। तो जब हमें साइंटिफिक प्रूफ मिलता है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता है ना उस चीज का। स्पिरिचुअलिटी में जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो होता है अनुभव का, और साइंस में जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो होता है फिजिकल कोई चीज। यही चीजें हम सब ने अनुभव भी की है, हम में से कोई नहीं होगा जिसने ये अनुभव नहीं किया होगा। ये भी सही है, किया है कि नहीं अनुभव? 100%। अब ये कोई कितनी बार फोन बोलते टेलीपैथी, देखो हाँ, मैं तो याद ही कर रही थी तेरे को, बस तू तेरा फोन आ गया, हमारे मन में कोई बात ही थी, सामने वाले ने कह दिया, इकट्ठे भी बोल दिया, जो एकदम से रैंडम 2 लोग वही बात सोच रहे हैं। ये सारी चीजें किसने अनुभव नहीं की हैं? ये हम सब ने अनुभव की है। कोई थोड़ा कम अनुभव करते हैं, कोई ज्यादा अनुभव करते हैं, अनुभव तो हर एक कर रहा है ना। जब आपने कहा किसी ने फोन किया और हम उनको याद ही कर रहे थे, तो इसका मतलब उस क्षण क्या हुआ था? वो फोन डायल कर रहा था, हाँ, तो उसकी थॉट मेरे पास आ गई कि आई वांट टू टॉक टू यू, विच मीन्स उस क्षण क्या हुआ था? थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन ही तो था ना। हाँ, तो ये कोई आज की चीज तो है नहीं, ये तो कोई नई बात है नहीं, ये तो हमने हमेशा अनुभव की है, हर एक ने अनुभव की है कि हमने थॉट क्रिएट किया, दूसरे ने कैच किया, दूसरे को भी वही थॉट आया। जो इसको हम हमेशा कहते थे टेलीपैथी मीन्स थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन। अब सिर्फ ये क्या हुआ, साइंटिफिकली प्रूफ हो गया।
लेकिन साइंस से भी बड़ी चीज अनुभव होती है। कई बार स्टेज पे मैं कभी कुछ बोलते रहता हूँ ना, तो मेरी फैमिली सोचती आई होप ही सेज दिस, आई होप ही सेज दिस, ये वाली लाइन अगर यहाँ बोले ये अनुभव बड़ा अच्छा था। और वो मेरे मन में कहीं से आ जाता और बोल देता हूँ। बस फिर जब बाद में बोलते हैं, अरे हम तो सोच ही रहे थे कि आप ये बताएं। हम लोग हमेशा कम्युनिकेट कैसे करना चाहते हैं कि हम फटाफट इनको उठ के बता कर आए, चिट्ठी लिख कर दे दे। सी, दिस इज द कम्युनिकेशन वी वांट टू यूज बिकॉज वी फील दिस ऑलवेज वर्क्स। अगर वो आपको चिट्ठी लिख कर भेज दे या धीरे से आके कान में बोल दे तो उनको 100% गारंटी है कि ये तो मेरा मैसेज कन्वे हो गया। लेकिन जिस समय हम वो नहीं कर सकते हैं तो उस समय आत्मा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट क्रिएट करती है। बता भी नहीं सकते कैसे मैसेज पहुंचाए, लेकिन ये होना ही चाहिए। ये इतनी स्ट्रॉन्ग थॉट गई और आपने कहा बिना कहे, बिना कोई चिट्ठी पढ़े आपने वो थॉट कैच कर ली और आपने वो बोला। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बिना अपनी वाइफ की तरफ देखे, आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं, इशारा भी नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड दिस एक्सपेरिमेंट? क्या फर्क है? ये भी तो यही कह रहे हैं, ये कंप्यूटराइज्ड प्रूव्ड है। हाँ, वो एक्सपीरियंस अनुभव है। अब जब आप साइंटिफिक एविडेंस भी हम पढ़ रहे हैं, वो तो किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया और वहां उनको रिजल्ट मिली तो उसको एक साइंटिफिक स्टैंप लगी। लेकिन जो चीज हमने अनुभव कर ली है, मेरा स्वयं स्टैंप लगा खुद का, उसके ऊपर तो हमें साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं चाहिए होती। अब जब इन्होंने आर्टिकल का टाइटल रखा कम्युनिकेशन इज ऑल इन द माइंड, क्यों? क्योंकि उनको प्रूव हो गया, यहाँ से सोचा वहाँ कैच। हम सारा दिन अनुभव कर रहे हैं कि हमने सोचा दूसरे ने कैच किया, दूसरे ने सोचा हमने कैच किया। जब हमने इतना कुछ अनुभव कर लिया तो हमारे लिए स्टैंप नहीं हो जानी चाहिए कि जो कुछ हम सोचते हैं वो दूसरे तक पहुंचता है। ये तो डर लगने वाली बात है। पर ये स्टैंप हमारे लिए हो जानी चाहिए ना। क्यों हम अपने अनुभवों को ही ऐसे ही हल्के में छोड़ देते हैं? जब अच्छा वाला अनुभव होता है, जैसे आपने कहा आप स्टेज पे थे, सामने वाले को कोई बात आपसे बतानी थी, आपने वो कैच की, तो बाद में जब हम शेयर करते हैं एक दूसरे के, वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड द अदर पर्सन विल से आई वांटेड टू से इट टू यू एंड यू कॉट इट। सो बोथ द पीपल आर वेरी हैप्पी, बोथ द पीपल आर हैप्पी। जो मैसेज भेजना चाहते थे और जिसने मैसेज कैच किया, वो दोनों खुश हैं कि हमें वो रिजल्ट मिला जो हम चाहते थे। लेकिन जब हम नेगेटिव मैसेजेस दे रहे हैं, जब हम किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, जब हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे, तब हम बैठ के एक दूसरे के साथ क्रॉस चेक नहीं करने वाले हैं कि मैंने आपको ये भेजा था, आपने कैच किया। यहाँ पर एक छोटा सा मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि मैं अगर किसी के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में कुछ गलत सोच रहा हूँ या थॉट्स आ रही हैं, तो वहां से कितना आ रहा होगा, हो सकता है मेरा उसका, दैट इज आई एम रिसीविंग। How do I know कि I'm receiving or sending? Very true. Both the things are happening. उधर से आ रहा है कि मेरे मन में आ रही है, कैसे बताऊं? उधर से आ रहा है या हम क्रिएट कर रहे हैं, हमें नहीं पता। आपने किसी को याद किया और वहां से फोन आया, अब हमें ये नहीं पता कि आपने याद किया तब फोन उन्होंने किया या उन्होंने फोन उठाया था करने के लिए तब आपको याद आई। We don't know. Both are right. Both are possible, no? इसका मतलब पहला तीर किसने फेंका? We don't know. हमें सिर्फ ये पता है कि तीर का रिटर्न तीर आता है, थॉट का रिटर्न थॉट आता है। हमें ये नहीं पता पहले किसने शुरू किया। और अब तो हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि हम पहले तीर पर तो है नहीं। मैं सोचूं भी कि वहां से आया कि मैंने पहले किया। हाँ, आया ना, उसको निकालो। लेकिन अगर पहले भी शुरू किया उन्होंने, तब भी वही करना है, तो भी वही करना है। और अगर मैंने शुरू किया तब भी वही करना है। चीज को तो हटाना है ना। बेडरूम में जाऊं, वहां पर कुछ कचरा पड़ा हो, तो मैं लेटूं नहीं लेटूं, एक कचरा किसने रखा और मैं थका हुआ हूँ, तो मैं बोला यार। अगर आप सपोज उस टाइम बोले जिसने रखा है वो ही आकर उठाए पहले, मैं क्यों उठाऊं, किसने किया, कैसे किया, पहले तो ढूंढो कि रखा किसने, फिर उसी को बुलाओ। वो जहां भी है उसको पहले बुलाओ कि उसने रखा है वो उठाए। ये सब तो हम करते नहीं। इतना थक गया हूं मैं, इसको हटाऊं और लेटूं ना, आराम करूं। दैट इज इट। तो वो थॉट उन्होंने भेजा या हमने भेजा, इट डजंट मैटर।
प्रेजेंट मोमेंट में ट्रुथ क्या है, सत्य इस समय का क्या है, मेरे चित्त पर कुछ नेगेटिव किसी के लिए चल रहा है। आई जस्ट हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। मेरे चित्त पर किसी के लिए नेगेटिव इस टाइम चल रहा है, मैं कुछ कुछ किसी के लिए सोच रहा हूँ। आई जस्ट नीड टू आस्क माई सेल्फ वन सिंपल क्वेश्चन, अगर उनको ये सब कुछ पहुँच जाए जो मैं अभी उनके लिए सोच रहा हूँ, is it okay for me? No. Is it comfortable for the relationship? No. So what will I have to do? I have to stop sending that. Because see, ये again scientific evidence भी मिल गया, experiential evidence भी मिल गया। अगर जो मैं सोच रहा हूँ उनके एसएमएस बन के उनके फोन पे जाता रहे, अगर ये टेक्नोलॉजी निकल जाए। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है ना, वही तो उन्होंने नहीं, मगर मेरे फोन में अगर वो ऐप आ जाए। देखो अभी इन्होंने क्या बोला, उसने हेलो बोला, हाँ। उसने होला बोला और उन्होंने होला ही कैच किया। मतलब क्या हुआ उसका फर्क, कि जो सोचा एग्जैक्टली वो ही कैच कर लिया उसने। थॉट यहाँ प्रिंट हुई, वहां से प्रिंट कन्वर्ट होके दूसरे तक पहुंच गई। अब हमें सिर्फ अपने आप को बार बार ये चेक करना है, जो हम सोच रहे हैं उनके लिए वो एज इट इज अगर पहुंच जाए, वर्ड टू वर्ड, वैसे का वैसे, am I okay with it? No. Then now what to do? Then stop. अब आपका अनुभव देखो, पहले वाला स्टेज पर आप कुछ सुना रहे हैं, फैमिली ऑडियंस में बैठकर कहती है इनको ये वाली बात बोलनी चाहिए। स्पेसिफिक है ना, इट्स नॉट अ जनरल थॉट, इट्स अ स्पेसिफिक थॉट, राइट? और सपोज आपने वही की वही बात बोली, तो मतलब आपने मैसेज को एज इट इज कैच किया ना। करेक्ट। इसका मतलब मैसेजेस एज इट इज कैच होते हैं। उस साल पहले का ये एक्सपीरियंस सुरेश ओबेरॉय को आज सुनाना चाहिए। ये वाला एक्सपीरियंस या ये शेर, ये पोएट्री, हाँ एग्जैक्टली वो थॉट कैच हो गई मेरी, और कई बार हुआ। तो इजंट इट एज सेम एज जो आपने कहा मैसेज भेजे, एसएमएस भेजे, एज इट इज ही जाने वाला है, एज इट इज जा रहा है। नहीं, बट वहाँ तो रिटर्न प्रूफ आता है ना। किस चीज का? कि मैंने ऐसा सोचा आपके बारे में। जब मिलके बात करते हैं, मेरी आपसे कोई नाराजगी हो सकती, कमाल है, आप भाभी है तो हम तो भाई भाई हैं, कमाल। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं, नहीं जी मुझे तो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो हमेशा आपको एक फैमिली मेंबर, एक फ्रेंड की तरह ही देखा, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि उनको हमारे सारे मैसेजेस पहुंच चुके हैं। मैं पूछ चुका हूँ लोगों से, क्या भाई कुछ नाराजगी है? हमने आपसे कभी कुछ बुरा बोला? कुछ होगी तो माफ कर दो। कोई आपका कुछ वो व्यवहार उतना पहले जैसा नहीं लग रहा, क्या प्रॉब्लम है बताओ? कमाल है बाजी, तो इस तरह कर रहे हो। आपके बारे में मैं बुरा सोच भी नहीं सकता, आप तो बड़े भाई हो मेरे। बुरा सोचे बिना दूसरे को बुरा फील हो नहीं सकता। अच्छा, हो नहीं सकता ना। अभी देखो इस एविडेंस को फिर से ले लो, इमेजिनेशन तो नहीं कर सकता ना बंदा। फीलिंग की इमेजिनेशन नहीं होगी, यू विल फील इट। इसकी इमेजिनेशन नहीं हो सकती कुछ भी। ये है, यहाँ से हेलो बोला, फ्रांस में उसने हेलो कैच किया, होला बोला, होला कैच किया। ये यहाँ से बिना बोले वहां कैच नहीं कर सकता, और ये एक वर्ड बोले और वो दूसरा कैच करे, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जो बोला वो कैच किया, तो क्या करें, फंस गए यहाँ। लेकिन अब फर्क ये है कि अगर इसने यहाँ से हेलो बोला, उसने फ्रांस में हेलो कैच किया, ठीक है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो फ्रांस वाला भी वापस हेलो बोले। दैट्स नॉट नेसेसरी। ओके, है ना, दैट्स नॉट नेसेसरी। दिस इज अ गुड एंगल टू इट। मुंबई में हेलो बोला साइंटिस्ट ने, फ्रांस में उसने हेलो कैच कर लिया, इज ओके, दिस इज गोइंग टू वर्क। हम इसको रोक ही नहीं सकते। जरूरी नहीं है कि फ्रांस वाला जवाब दे, जरूरी नहीं है कि वो हेलो बोले। वो नमस्ते भी बोल सकता है, वो गुड मॉर्निंग भी बोल सकता है, वो कुछ भी भेज सकता है वापस। अब अगर उसने वहां से गुड मॉर्निंग बोला, तो ये मुंबई वाला अभी क्या कैच करेगा? गुड मॉर्निंग कैच करेगा। फिर उस गुड मॉर्निंग को कैच करने के बाद ये मुंबई वाले ने क्या थॉट भेजनी है, वो चॉइस इसकी होगी। दिस इज क्लियर एविडेंस, राइट? विच मीन्स अगर कोई मेरे लिए नेगेटिव सोच भी रहा है, वो मेरे पास आने ही वाला है, फाइन। लेकिन उसको अपने चित्त पर कितनी देर मैंने रखना है, उसको कितना एनर्जाइज करना है,
और ये सब सोच के मेरी तरफ से उनके पास क्या जाना है वो कम्प्लीटली मेरी चॉइस है। आज हर एक बैठकर अपने कुछ एक रिश्तों को चेक करे जिनके लिए कारण चाहे कुछ भी हो, सामने वाले का व्यवहार चाहे कुछ भी हो, आज हम जो उनके बारे में सोच रहे हैं, हमें सिर्फ अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन आज पूछना है, अगर हमारी सोच एज इट इज वहाँ पहुँच जाए, इज इट ओके फॉर अस? एम आई कंफर्टेबल विद इट? बिकॉज इट इज हैपनिंग, ये हो रहा है। और फिर जब वो सोच मेरी वहाँ पहुँच जाती है, सामने वाला भी वैसा ही सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के मोड में तो कोई लगा नहीं हुआ है। वी आर नॉट सो अवेयर कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है। हमारे पास तो जो आ रहा है हम वैसा ही वापस भेज रहे हैं, फिर आ रहा है फिर भेज रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एस्केलेट बहुत हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। अगर हम इसको आज ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना एस्केलेट हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे बलून में हम हवा भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, फाइनली फिर फट ही जाता है। यस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने समय अपने अंदर भरते गए उसको, जब फटेगा तब तो नुकसान होगा ही, लेकिन जितने समय भरते गए, कुछ दिन कुछ साल कई बार कुछ जन्म, वो नुकसान नहीं हो रहा है। एक थॉट आई सिस्टर कि मैं एक से ऐसा करूं, नेगेटिव भेज रहा हूं, उसके मतलब बैड हैबिट्स देख रहा हूं, ये ऐसा उठता है वैसा बैठता है, सुबह लेट उठता है, या खाता कैसे देखो, कपड़े कैसे पहनता है। एक को देखा, दो को देखा, तीन को देखा, तो एक रेगुलर एक पैटर्न और एक हैबिट इसकी जब बन जाए अगर, और हर एक में कुछ देखो, हर एक में देखो, तो फिर उसका फूगा कि मेरा ही फट जाएगा। अपना मैं ही अपने आप फटने को वाला कितना है। भरूं? यस, अपना ही फटने वाला है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप देखो आपको रिटर्न में भी कौन सी एनर्जी मिलेगी। सपोज आप मेरे लिए ये थॉट क्रिएट कीजिए, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते, कैसे पीते, कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उस दिन भी गलत किया, इस दिन, ना दिस इज ऑल कमिंग टू मी। नाउ जस्ट इमेजिन एक सेकेंड के लिए, अगर हमें ये सच्ची में बैठ जाए ना आज अंदर बुद्धि के, तो हमारी सोच बदल जाएगी। आप जब ये मेरे लिए सब सोच रहे हैं, ये बोल तो नहीं रहे आप मेरे को, आप बोलते क्यों नहीं मुझे ये सारा कुछ? आप बोलो मुझे कैसा बैठ रहे। मैं सोचता हूँ कि बोलने से लड़ाई हो जाएगी। ये लाइन कितनी इम्पोर्टेंट है, बोलने से लड़ाई हो जाएगी। मतलब ये लाइन बोली नहीं जा सकती उनको, लेकिन अभी हमें पता चल गया कि लाइन जो हम सोच रहे हैं वो उनको पता पड़ रही है, फार स्ट्रॉन्गर ना, पता चल रही है। स्ट्रॉन्गर। अब लड़ाई होने का चांस, अब लड़ाई होने का चांस डबल हो गया। तो जो चीज को हम बचा रहे थे, लड़ाई मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, रिश्ता रिलेशन खराब हो स्मूथ जाएगा, रहना चाहिए, उसमें वो जो फ्रिक्शन आती है वो नहीं आनी चाहिए। वी वांट कॉर्डियल रिलेशन खुलेगी ना, तूने ये बोला, मैंने ये बोला, मैंने इसीलिए हम नहीं बोल रहे ना। अब ये हमें यहाँ आज पक्का कर लेना है अपने आप तक कि हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हमारा रिश्ता बिगड़ जाएगा। लेकिन अब अनुभव ने और विज्ञान ने, साइंस ने, दोनों ने मुझे सिखा दिया कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सामने वाले तक एज इट इज पहुँच रहा है, फिर सामने वाला भी मेरे लिए ऐसा ही सोचेगा। व्हेन यू रिजेक्ट मी कि ऐसा खाते हैं, ऐसा उठते हैं, ऐसा बैठते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, वो जब थॉट्स और मैसेजेस अगर आप मुझे बोल दें सपोज ये बात, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी ऊपर से? आई विल ऑल्सो फाइंड 10 थिंग्स इन यू ना, कि आपने अपने आप को देखा है, आप कैसे खाते हैं, आप ऐसे चलते हैं, आप मुझे बोल रहे हैं, अपना देखा आपने, आप कैसे चलते हैं। दिस इज हाउ कॉन्वर्सेशंस गो ना। अब ये जो कॉन्वर्सेशंस जब शब्दों में होती हैं तब ऐसे होती हैं, तो थॉट लेवल में ये कॉन्वर्सेशंस कैसी होती होंगी? बहुत स्ट्रांग ऐसे ही होती होंगी कि आप मेरे अंदर गलतियां ढूंढें तो मैं आपके अंदर गलतियां ढूंढूं, वो आप तक पहुंचे तो आप मेरे अंदर और गलतियां ढूंढें तो मैं आपके अंदर और गलतियां ढूंढूं। अब हम ऊपर ऊपर से तो कुछ कह ही नहीं रहे एक दूसरे को, हम बहुत प्यार से बात कर, निभा रहे हैं, हम रिश्ता निभा रहे हैं। यस, वेरी ब्यूटीफुल। कहते हम तो बहुत अच्छे से बात करते हैं उनसे, वो जब भी मिलते हैं, जब भी आते हैं, हम उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं। लेकिन नाउ सी द रिजल्ट, हम सारा दिन क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसलिए उसकी एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट थी, कम्युनिकेशन इज ऑल
in the mind. सिस्टर, एक बार किसी ने मुझे आके बोला था कि मेरी सास अजीब सी है सुरेश। मैंने हुआ क्या? मैंने बोला वो टोन कॉपी करके मैंने इतने प्यार से पूछा, ऐसे ही पूछा जैसे आपको सुना रही हूँ, लेकिन वो भड़क गई। See, yes. तो मतलब फिर चांसेस भड़कने का 1% भी नहीं होता अगर ये पहले उसके थॉट। बिल्कुल, दिस इज इट। जब हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमने कुछ बोला ही नहीं, सामने वाला इतना रिएक्ट कर गया सामने से, हमें लगता है सामने वाले का जो रिएक्शन है वो हमारी वो एक लाइन के रिस्पॉन्स में आया है। अभी सपोज यही वाला एग्जाम्पल वापस लेते हैं। आप मेरे लिए मेरी गलतियां सोच रहे हैं, ये ऐसे बैठते हैं, ये ऐसे करते हैं, बहुत समय से सोच रहे हैं, ठीक है? तो दैट्स इन योर माइंड रीचिंग मी। मैं भी आपकी गलतियां ढूंढ रही हूँ, वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हो। ये कम्युनिकेशन इन द माइंड हमारा बहुत समय से चल रहा है, ठीक है? अब मैं सुबह सुबह आई, यहाँ बैठी, और आपने बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्टफुली और कर्टसी से आपने कहा, आप थोड़ा सा ऐसे होकर बैठ जाइए, मेरा फुग्गा बर्स्ट हो जाएगा। मैं बोला, आपको सुबह सुबह मेरे अंदर ही गलतियां दिखाई देती हैं? मैंने क्या किया? मैं ठीक से तो बैठी हूँ, कंफर्टेबल हूँ, कमाल है, आपको तो हर चीज में मेरी प्रॉब्लम होने ही वाली थी, चेंज करने वाली थी, तुमको तो चेंज वो ही अब नहीं ये जो हाउ आई विल रिएक्ट और नाउ, लोग क्या बोलेंगे सुनने वाले? हाँ, कि भाई इसको क्या बोला हुआ? क्या था? इसको क्या हुआ? एक लाइन से इसने इतना रिएक्ट कर दिया। वो, और एक्चुअली कई बार मुझे भी अजीब लगेगा बाद में कि मुझे हुआ क्या था। उन्होंने तो एक लाइन बड़े प्यार से नॉर्मल बोली थी, ये मैंने ऐसा क्यों बिहेव कर दिया सारा? वो इसलिए हुआ क्योंकि ये जो एक लाइन और इस एक लाइन का रिएक्शन आया, दिस वाज इन फॉलो अप to the long communication in the mind that has been happening since a very long time. ये वो एक लाइन और एक रिएक्शन का कम्युनिकेशन था ही नहीं, ये बहुत समय से जो हमारा मन में कम्युनिकेशन चल रहा था, वो एनर्जी जो भरी हुई थी, ये उसका रिजल्ट था। अब आपने जैसे कहा कि वो लेडी ने आपको आकर कहा, मैंने अपनी सास को ऐसे एक लाइन कही, देखो मैंने ऐसे बोला, इतने प्यार से बोला, एंड सामने वाला, जब आपने भी सुना होगा, आपने कहा होगा अजीब सास है, इसने इतने प्यार से ऐसी एक लाइन बोली, क्योंकि आप सिर्फ वो लाइन सुन रहे हैं, आपको वो कम्युनिकेशन पता ही नहीं है सारी, जो वो बहू ने अपनी सास को भेजी होगी, पता नहीं कब 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 से, सुबह से भेज रही होगी घर आने तक। सुबह से घर आने तक क्यों? रोज ही भेजती होगी, कितनी ओवरऑल कितने सालों से भेज रही होगी कम्युनिकेशन। ये रिएक्शंस ऐसे नहीं आते हैं। इसीलिए अगर हमें किसी सीन का पूरा पर्सपेक्टिव जानना है, तो हमें वो जानना होगा कि ये दो लोग आपस में एक दूसरे के लिए सोचते कैसे हैं। कई लोग जब हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो कहेंगे सिस्टर मैंने बस इतना बोला, फिर सामने वाले ने ऊपर से ऐसा बोल दिया, फिर उसने ऐसा बोला ना, फिर मैंने ऐसा बोला। अगर हम उनके सिर्फ ये वर्ड्स को देखें और उस पर सीन को इवैल्यूएट करने की कोशिश करें कि क्या हुआ होगा, द इवैल्यूएशन विल बी रॉन्ग। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क देम इज, आप उनके बारे में सारा दिन सोचते कैसा है? आपके मन में क्या चलता है उनके बारे में? विच इज़ नॉट वेरी ईजी उनके लिए बताना, लेकिन जो वो बोलते हैं उसके बेसिस पे तो कभी भी चेकिंग नहीं हो सकती कि कौन सही था और कौन सही सोच रहा था, कौन गलत सोच रहा था। आप उनके बारे में सोचते कैसे हैं, इसकी चेकिंग है, और आज साइंस ने वो हमें प्रूफ करके दिखा दिया कि ऑल इन द माइंड। हमारे घर में एक वीआईपी ब्रेकफास्ट पे आने वाले थे, तो उनका स्टाफ और उनका छोटा भाई आके पहले बोला, भाई साहब वो मीठा खा जाते हैं, वो बड़ी वो जो रसगुल्ले और गुलाब जामुन बड़े हैवी जो मिठाइयाँ होती है ना, प्लीज नाश्ते की टेबल पे मत रखना, रखेंगे तो वो खा लेंगे। अब इस थॉट में मैंने बोला वाइफ को कि भाई ये सब टेबल पे रखना, ये उन्होंने बोला खास नहीं रखना। तो व्हाट माय वाइफ डिड कि उन्होंने बहुत कम शक्कर डाल के हलवा बनाया, ताकि बाहर का जो हैवी स्टफ मिठाई नहीं, राइट। तो वो उनको मैंने दिया, तो इतने प्यार से खाए, ये भी खुश वो भी खुश। कैसे थॉट। यस एब्सोल्युटली, एक थॉट ही तो चाहिए सिर्फ सब कुछ करने। वही मैं किसी के घर जाऊं और कोई खाना भूख लगी हुई हो, सडनली मर जाती है, मैं सोचा 3-4 रोटी खा जाऊं, और थोड़ा सा खा के मैं नहीं, थोड़ा
I'm not feeling too क्योंकि well. सामने वाले ने किस थॉट से बनाया है, किस वाइब्रेशन से बनाया है, हमारे आने पर सामने वाले ने कितनी वेलकमिंग एनर्जी क्रिएट की है, कितनी मजबूरी की एनर्जी क्रिएट की है। बाद में भी फोन करके बोला आपकी वाइफ ने जो हलवा बनाया था करेक्ट शुगर थी साहब के लिए। They were so बिकॉज इट वाज नॉट अबाउट द मिठाई, उसके पीछे की वाइब्रेशन, थॉट्स जो क्रिएट हुई थी, वो थॉट तक पहुंचती है कि आप आए, आपके लिए हमने इतने प्यार से ये बनाया, अपने हाथ से इसलिए बनाया क्योंकि स्टाफ ज्यादा शक्कर हाँ, डाल देगा। आपका आना हमें अच्छा लगा, आपके आने पर हमें अच्छा लगा आपके ये करना। और यही अगर हमने ये किया होता कि किसी को बोल दिया होता वो आ रहे हैं बना देना, कुछ ध्यान रखना कि ठीक बने, जो जो उन्होंने बोला है वैसा बने, डालना इतना ही बोल दिया, तो फिर वो चीज भी अच्छी बनेगी, टेस्ट उसका ठीक होगा, लेकिन उसमें वो थॉट्स एंड वो वाइब्रेशंस नहीं होंगे जो दूसरे तक पहुंच के दूसरे को भी अच्छा फील कराते हैं। ये तो सारा दिन की अनुभव है ना। अनुभव इतने होने के बाद भी अगर हम ध्यान नहीं रखें तो वो अज्ञानता हो जाएगी कि हमें मालूम है कि जो हम सोचते हैं वो सामने तक पहुंचता है। तो आज अपनी थॉट्स की थोड़ी चेकिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल, और अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा, आई कैन नॉट अफोर्ड टू थिंक लाइक दिस। आज दोनों बात डिस्कस हुई। वो लड़की ने अपनी सास को छोटी सी बात बोली, फट कर कितना बड़ा रिजल्ट हुआ। और यहाँ वाइफ ने किया क्या, हलवे को थोड़ा ऐसे किया, अपने हाथ से बना के दिया, तो उसका इतना बड़ा रिजल्ट मिला। इतनी खुशी में भी इतना ओवर था, और इनका एंगर भी ओवर था, बिकॉज वो खुशी ना हलवे की थी, और उस केस में ना वो एंगर एक छोटी सी लाइन का था, दोनों का बेसिस था पहले के क्रिएटेड थॉट्स सेंट एंड कम्युनिकेटेड टू द अदर माइंड। ऑलरेडी वो पहुंच चुके थे दूसरे के मन में, तो वहाँ तो भाव एंड भावना ऑलरेडी प्रेजेंट थी। जैसे ही सामने वो चीज़ आई, वो भाव एंड भावना भी ऑटोमेटिकली बाहर रेडिएट होती है। तो आज पक्का करना है और अपने किसी रिश्ते को चेक करना है कि किसी के लिए भी कोई ऐसी थॉट क्रिएट कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते कि उन तक पहुँचे। अगर ये नहीं चाहते कि वो बात उन तक पहुँचे, तो उस थॉट को आज चेंज करना ही पड़ेगा। इट विल हैव टू बी डन राइट नाउ। अब मैं एक आगे आप ही की लैंग्वेज में बात करूंगा। हम ये नहीं चाहते उन तक पहुंचे से ज्यादा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर ये गंदी थॉट मुझे डिस्टर्ब करे। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू।